तिलक पत्रिका यूनिट यानी मैं देवेश पांडे इस वक्त नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हूँ। तिलक पत्रिका यूनिट ने तुलसीपुर बलरामपुर से देवीपाटन मंदिर, जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, देवी के 51 शक्तिपीठों में जिसका स्थान है, वहाँ से स्टोरी करने के बाद नेपाल और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए नेपाल पर कवरेज करने के लिए पहुंची। यहाँ पर हमने सबसे पहले भारत का जो बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ पर हमने एसएसबी के जवानों से मुलाकात की, जो इस वक्त सशस्त्र सीमा बल जिसे हम कहते हैं, जो सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी होती है, वहाँ पर हम पहुँचे। हमारी बातचीत उनसे हुई, सुरक्षा मानकों को हमने पालन किया। इसके बाद हम नेपाल में प्रवेश किए। नेपाल में कोयला बास, जो कि प्रसिद्ध जंगल है, इस जंगल की 30 किलोमीटर की यात्रा हम करते हुए गढ़वा, ककरहवा, लमही तक की हमने यात्रा की। टोटल 45 किलोमीटर की यात्रा हमने की। इस दौरान खूब हरे भरे पहाड़ और जंगल हमें देखने को मिले। इस दौरान हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वह कोयला बास के जंगल और भारत का जो बॉर्डर है उससे 500 मीटर की दूरी पर कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर प्रोहिबिटेड है, मना है, हम वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं कर सकते हैं या संवैधानिक उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा बॉर्डर से हट करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और भारत नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, रमणीय स्थान है। हम जब भारत की सीमा से बलरामपुर से नेपाल से हमने प्रवेश किया तो हमें सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर दिखा। हनुमानगढ़ी मंदिर में हमने देखा, वहाँ पर शीश नवाए, बड़ा ही भव्य सुंदर प्राचीन कालीन मंदिर है। फिर इसके बाद वहीं से 10 कदम आगे बढ़े तो हमें प्राचीन कालीन राम जानकी मंदिर देखने को मिला। यह राम जानकी मंदिर 1885 में बनाया गया है और बिल्कुल पहाड़ पर, यानी कह लें समुद्र तल से लगभग 2500 से लेकर 3000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थापित है। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमें छोटे छोटे कुछ मंदिर दिखे, जो देवी के मंदिर, जो स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, काली माता के मंदिर, ये भी हमें देखने को मिले, डी बाबा के मंदिर देखने को मिले। फिर हमें और आगे बढ़े तो कहते हैं कि जो भारत की सभ्यता है वह नेपाल में भी देखने को मिलती है। खाने पीने की भी दुकानों के नाम भारत के ही देवी देवताओं के नाम पर यहाँ पर देखने को मिले, जैसे नारायणी फूड एंड रेस्टोरेंट, सीता माता फूड एंड रेस्टोरेंट। ये चीज़ें जो भारत की अलौकिकता, हमारे सनातन धर्म के अस्तित्व को यहाँ पर भी जीवंत करती हुए दिखती हैं। सभ्यता, स्वच्छता, सब कुछ, सामाजिक संस्कृति सब देखने को यहाँ हमें मिली। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर मकान बनाए गए हैं, सभ्यताएं बस रही हैं, लोग पहाड़ों के बीच में जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी बस्तियां हैं, उनके सुरक्षा मानक हैं, अपने जीवन उपार्जन कर रहे हैं। पहाड़ों से नीचे उतर करके हमने देखा तो लोग अपने खेती, गेहूँ के जो फसलें होती हैं वो भी उगाए हुए हैं, जौ बाजरा की भी फसलें उगी हुई हैं, यानी बहुत ही शालीन सभ्यता देखने को मिली। और जब हम नेपाल यात्रा करके वापस लौटे, बॉर्डर पे पहुंचे, तो हमने एसएसबी के जवानों से अनुमति ली, तो उन्होंने हमें फोटोग्राफी भी करने की अनुमति दी, वीडियोस भी बनाने के मौके दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भारत और नेपाल के बॉर्डर पर अपने तिलक पत्रिका पर पहली बार वीडियोग्राफी की। यह एक तिलक पत्रिका के लिए अद्भुत संयोग है। मैं देवेश पांडे, कोयला बाइस, नेपाल बॉर्डर, भारत।